ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। सकल जगत ऐठवत अथवा स्वप्न समान, ते कहिए ज्ञानी दशा बाकी वाचा ज्ञान। कितने सालों से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सद्गुरु महापुरुष ज्ञानी पुरुष पुकार पुकार कर कह रहे हैं, हे जीव तू शिव है, शव नहीं है। यह हाड़ मास का यह पिंजरा जिसमें इस जीव ने मैं मेरा पना कर रखा है, इससे बड़ी कोई भूल और इससे बड़ा कोई पाप का बाप यही है जिसकी वजह से व्यवहार की अपेक्षा से जो जीव का संसार परिभ्रमण कहा जाता है, निश्चय से कोई परिभ्रमण नहीं है। जीव जहाँ भी है, मैं आत्मा चाहे इस लोक में रहूं चाहे किसी भी लोक में रहूं, आज दिन तक मैं अपने चैतन्य लोक को छोड़कर कभी कहीं गया नहीं, जा सकता नहीं, ऐसा मेरा स्वभाव है। ये दृढ़ श्रद्धान होता है, इसकी भीतर में सहर्ष स्वीकृति होती है। आत्मा कभी भटका नहीं है, न भटक सकता है। ये तो व्यवहार से कहा जाता है। अज्ञान दशा का नाम है आत्मा का भटकना। भटकने वाला कोई और है। भटकने वाला भले भटके, इससे मुझे क्या। जब तक ये स्वयं से स्वयं का स्वयं में श्रद्धान नहीं होगा, जो सम्यक दर्शन शब्द सुना आपने, जैन दर्शन का शब्द है। हमें शब्दों में नहीं अटकना, मैं बार बार कह रहा हूं। जिसका जिस परिभाषा में, जिस व्यवहार से, जिस मार्ग से अभ्यास होता है, ठीक है, वो शब्द आ सकते हैं। आज दिन तक जीव इन शब्दों में अटक कर भटक रहा है। वास्तविक जिन शब्दों के द्वारा जिन भावों को पकड़ना था, शब्द भावों के अभिवृद्धि के लिए एक साधन मात्र है और कुछ नहीं है। लेकिन साधन में उलझकर, साधन को ही साध्य मानकर जीव इस संसार में अपने आप को छल रहा है। साधन साध्य तक पहुंचने के लिए होता है। यहाँ से कहीं बाहर 100, 200, 500, 1000 किलोमीटर जाना है तो किसी साधन का उपयोग करना पड़ेगा। चाहे एरोप्लेन का करे, चाहे रेलगाड़ी का करे, चाहे कार का करे, चाहे और किसी का करे। और जब तक आप साधन का सही तरीके से उपयोग नहीं करते हैं, साधन मिला
लेकिन साधन का उपयोग कैसे, कितना, कब, कहाँ करना है, इसकी समझ न हो तो वो साधन कुछ काम का नहीं है। या तो कुछ अल्प काम देके जो उससे हमें जितना, कहते हैं ना, कोई कार ली या कोई वस्तु ली, क्यों ली? गैरेज में रखने के लिए। वो तो शोरूम में वैसे ही पड़ी थी, वहां जाके रोज देख लेते। वैसे बहुत सी चीजें ऐसी होती है जिसको हम शो पीस कहते हैं। नया मकान बनता है, लोग मुहूर्त करते हैं, कहते हैं ना, करते हैं। क्यों करते हैं? देखो मैंने कैसा मकान बनाया, देखने तो आओ। अपनी तारीफ सुनना चाहता है, अपने अहंकार को पुष्ट करना चाहता है। जैसे कोरोना की बात चली, कोरोना में जिन शवों की मृत्यु हुई, शवों की यानी जिन जीवों की, व्यवहार से जो भी कहें, कितने परिवार अग्नि देने गए? क्या सारे नरक में चले गए क्या? कहाँ गए होंगे वो जीव? जहां एक भी आदमी परिवार का, समाज का, संसार का उसको दहाग्नि करने में नहीं गया, दूर से ही राम राम, इसको जलाने वाले म्यूनिसिपैलिटी के, नगर पालिका के, या जो भी वो हॉस्पिटल के विशेष व्यक्ति जो पूरा कवच पहन के उन मुर्दों को ऐसे डाल डाल के आ जाते थे। गुजरात में सिद्धपुर करके गांव है, नाम ही सिद्धपुर, क्यों मालूम है? उन लोगों की वहां धारणा है, देखो कैसी कैसी विपरीत धारणाएं बना रखी है जीव ने। कि जो इस सिद्धपुर के गांव के स्मशान में जलेगा वो अच्छी गति में जाएगा। वहां लाइन लगती है, आसपास के 100-200 किलोमीटर के गांव के लोग खास जलाने के लिए वहां आते उन शवों को। कहां कहां जीव ने अपनी मान्यताएं फैला रखी है। धर्म के नाम पर बहुत बड़ी भ्रांति जीव ने कर रखी है। अपने आप को मुमुक्षु कहने वाले, आत्मार्थी कहने वाले, ज्ञान मार्ग के अधिकारी कहने वाले को बहुत गहराई से चिंतन, मनन, विचार करना पड़ेगा। क्योंकि महा पुण्य के उदय से ये मार्ग मिला है। इतना पुण्य खर्च हो गया, वापस मिलने वाला नहीं है। अब जो मिला है, ये जो समझ, इसका यदि अपने जीवन में यथार्थ रूप से उपयोग नहीं करेंगे, अपने आचरण में नहीं लाएंगे, जैसे कहा ना अभी, गई सो गई, जाने दो, कोई बात नहीं, अब तो जागो, जागने का समय है। आज नहीं तो अभी नहीं, और अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी क्षण ये निर्णय हो जाना चाहिए।
जी निर्णय ही तो नहीं कर पा रहा है, सुन रहा है, पढ़ रहा है और कुछ भ्रांति में, कुछ रटन तोता रटन करके अपने आप को मुमुक्षु मान रहा है। बहुत बड़ी भ्रांति में जीव जी रहा है, मुमुक्षु की बात कर रहा हूं। जो अज्ञानी है उनकी तो बात बहुत कोसों कोसों दूर, परंतु जो सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, रुचि को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, धन्य है वो मुमुक्षु जीव। ऐसे आत्माएं जिन्हें महात्मा कहा जाता है, उस महान आत्मा में हमें नंबर लगाना है। जो आत्मा की तीन अवस्था पूर्व में हमने देखने का प्रयास किया था। एक ही आत्मा की तीन अवस्था, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। आत्मा की ही अवस्था है, कोई परमात्मा दूसरा नहीं है, कोई सद्गुरु दूसरा नहीं है। जब आत्मा जीव अपने उपयोग को, अपने ध्यान को, अपनी अवस्था को, अर्थात जिसे पर्याय कहते हैं अवस्था, दो अवस्था है, एक जीव की अवस्था और एक जड़ की अवस्था। ये जड़, मैं बालक था, मेरा जन्म हुआ था, फिर मैं युवान हुआ, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, फिर मैंने पैसा कमाया, मैंने शादी की, मेरे बच्चे हुए, मैंने बच्चों को बड़ा किया, मैंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, खींच खींच के बड़ा किया बच्चे को, बराबर ना। 9 महीने गर्भ में बच्चा था, क्या किया आपने? मैंने बच्चे को बड़ा किया। व्यर्थ में अहंकार करते हैं और ये अहंकार सबसे बड़ा कर्म बंध का कारण बनता है। जो खाना खा रहे थे वही खाया। ये तो ठीक है, आजकल हम इतने सोफिस्टिकेटेड क्या बोलते हैं ना, गवर्नमेंट भी 6-6 महीने की छुट्टियां देने लग गए, पागल हो गए हैं वोटों पे पीछे। नोट और वोट, राजनीति वाले को और तो कोई काम है नहीं। आज एक हमने छोटा सा एक वीडियो देखा, एक बहन का 2 मिनट का वीडियो। कहाँ गई हमारी ये गुरुकुलों की परंपरा? हिंदूवादी राष्ट्र कहलाने का प्रयास करवाते हैं। अरे ये हिंदूवादी नहीं, मुसलमानवादी नहीं, ये तो छोड़े। क्या इस इंग्लिश मीडियम के माध्यम से हम बच्चों को कौन से संस्कार दे रहे हैं? अपने देश के या पराये देश के? इंग्लिश मीडियम स्कूल में इंग्लिश नहीं बोलता है, हिंदी में बोलता है तो फाइन लगता है, और हम बड़े कॉलर टाइट करके भेजते हैं, मेरा बच्चा बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ रहा है। आज ही हमारी चर्चा चल रही थी, थोड़ी व्यवहार की भाषा है, व्यवहार का विषय है, पर जरूरी है आत्मार्थी के लिए व्यवहार भी सही होना। क्यों आज बच्चों में, जवानों में हम धर्म की प्रेरणा, धर्म प्ररूपित, धर्म के संस्कार नहीं दे पा रहे हैं? डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सीए बने, हर जना कुछ न कुछ बड़ी पोस्ट को पाना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है। क्या इसके लिए ये मनुष्य जन्म मिला? और आज हर माँ बाप, करीबन सिटी में तो छोड़े, गांवों में भी ये सारी प्रथाएं फैल रही है।
छुट्टी के दिनों में किसी खेलों में, कोई स्केटिंग में, कोई नाच गाने में, किसी में, कि कहीं बाहर लगा रहे हैं। लेकिन धर्म के संस्कार में बढ़ाने वाले कितने माता पिता, अरे खुद का ठिकाना नहीं, उन बच्चों का ठिकाना कहां से लाएंगे? हमारे, क्योंकि आजकल वैसे कुटुंब भी विभक्त ज़्यादा होने लगे। पहले तो दादा दादी कुछ करते थे तो बच्चे देखकर सीखते थे। जैसे कल मैंने बताया, बाप फोन पे बात कर रहा है, मैं घर पे नहीं हूँ, कोई लेने वाले का फोन आ गया, अभी बिजी हूँ। बच्चा देख रहा है, अरे आराम कुर्सी पे आराम से बैठा है बाप, और मुझे कहता है झूठ बोलना पाप है। ये मोबाइल, इंटरनेट, ये अध्यात्म सत्संग के लिए एक अच्छा साधन है, अच्छी बात है, लेकिन उस साधन को भी हमने नशा बना दिया। देखिए, साधना और साधन, जो मेरा मुख्य विषय है, साधना, सुनना, पढ़ना, याद करना, ये साधना नहीं है। साधना का साधन है, स्वाध्याय कहे, सत्संग कहे, ये सारे साधन हैं समझ को दृढ़ करने के। जो पढ़ा, सुना, समझा, ये साक्षी की साधना, ये भेद ज्ञान, भेद विज्ञान की साधना, ये आत्मरमणता की साधना, इन विकल्प के माया जाल में बैठ के हम करना चाहते हैं। नहीं हो सकती। एक समय तक ठीक है, एक अवस्था 51, 55, 60 साल तक, रिटायरमेंट का अर्थ है सिर्फ नौकरी से या धंधे से नहीं, संसार से रिटायरमेंट, संसार के कर्तव्यों से रिटायरमेंट। ये मुमुक्षु का लक्षण है, ये मुमुक्षु की रिटायरमेंट की अवस्था, वानप्रस्थ अवस्था। और वो तब लगेगी जो मैंने दोहे से शुरुआत की थी, सकल जगत ऐठवत अथवा स्वप्न समा। ये सारा जगत जब तक ऐठवत, झूठन नहीं लगे। झूठा खाना पसंद करते हो ना? हाँ तो बोलो या ना बोलो। झूठा खाना पसंद करते हो कि नहीं? नहीं करते। कभी कोई मिथ्या बुद्धि से, जैसे कहते हैं ना, पति पत्नी झूठा खाए तो प्यार बढ़ता है, सारी ये संसार की मान्यता, अपने उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जनरली अपना झूठा मुंह से निकला हुआ वापस खाने में, उल्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसे खा रहे और खांसी आ गई, छींक आ गई, कुछ खाना बाहर निकला, उल्टी तो देखना भी पसंद नहीं करते, हाथ लगाना भी पसंद नहीं करते, परंतु जो खाना मुंह में है वो निकला है, सिर्फ थूकी तो मिली है उसमें, कौन सा गंदा हो गया, कौन सा उसमें टट्टी पेशाब मिल गया, क्या मिला? कुछ नहीं मिला, एक लारी तो मिली, उसको वापस मुंह में डालने में हमें गंदगी महसूस होती है। ये द्वेष बुद्धि है। राग और द्वेष को समझना है बराबर। राग, द्वेष और मोह, तीन वस्तु है। मोह, राग, द्वेष। ये राग बीच में है।
खतरनाक क्या है? मोह खतरनाक है, राग खतरनाक है या द्वेष खतरनाक है? हाँ, तीनों नहीं, तीनों में एक चाहिए मुझे। हाँ, मोह। व्यवहार से मोह या द्वेष को खतरनाक कहते हैं, लेकिन हम कहते हैं राग खतरनाक है। इसलिए वीत रागता का मार्ग जैन दर्शन कहता है। ये राग ही है जो मोह कराता है, ये राग ही है जो द्वेष कराता है। किसे कहा राग? कोई वस्तु अच्छी लगना, इसका नाम है राग। ठीक है, कोई वस्तु अच्छी लगना, इसका नाम है राग। कोई वस्तु अपनी लगना, मेरी लगना, इसका नाम है मोह। और कोई वस्तु बुरी लगना, खराब लगना, इसका नाम है द्वेष। राग होने से, राग की जो दृढ़ता होती है, पहले कोई वस्तु अच्छी लगी, उस अच्छी वस्तु को लेने का भाव आया और वो वस्तु मैंने ली, अब उसमें मेरापना हो गया तो मोह हो गया। मोह का कारण ये राग। और जो वस्तु अच्छी लगी, मेरी लगी, उसको किसी ने मुझसे छीन लिया तो बहुत गुस्सा आया, क्रोध हुआ, द्वेष हुआ। सबके पीछे ये राग भाव कारण है। परंतु व्यवहार की अपेक्षा से राग और द्वेष से पहले मोह को छोड़ने की बात आती है। मोह का अर्थ पर में मैं और मेरापना। सकल जगत ऐठवत, सारा जगत कैसा है? झूठन है। ये जब तक मान्यता में दृढ़ नहीं होगा, क्यों कहा झूठन? देखिए, शरीर की अपेक्षा से बात करें तो जो साइंस कह रहा है कि हर क्षण इस शरीर के परमाणु, जिसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन साइंस कहता है, बदल रहे हैं, जा रहे हैं और नए परमाणु आ रहे हैं। साइंस ने प्रूव किया है इसको। और सीधी बात है, हम जो खा रहे हैं उससे हड्डी, मांस, मज्जा सब बन रहा है, लेकिन वजन उतना का उतना अपन ने पहले बात की थी, तो कुछ जा रहा है। आपने खाया, रोज 100 ग्राम बढ़ना चाहिए, आप कहते हैं 1 साल में तो वजन एकदम नहीं बढ़ाना, उल्टा किसी किसी का और घट जाता है। ये जो सप्त धातु से बना शरीर, ये जो परमाणु, ये जो शरीर छोड़ रहा है, उस परमाणुओं को कोई और ग्रहण कर रहा है और किसी के छोड़े हुए ये परमाणु, ये शरीर वापस ग्रहण कर रहा है। तो झूठन खा रहा है कि नहीं? ये शरीर में जो परिवर्तन हो रहा है सारा झूठन है, और इस झूठन में हमने मैं मेरापना कर दिया। निरंतर बदलने वाली ये वस्तु, विनाशी, क्षणिक, नाशवान, उसमें एकत्व, ममत्व करके यह जीव अपने आप को ठग रहा है। कब तक ठगोगे स्वयं को? अब तो जागो,
जागना ही धर्म है, स्वयं के प्रति जागना। बाहर तो बहुत जाग गए, ये जागृत अवस्था, ये हुआ एक जूठन। दूसरा जूठन धर्म क्षेत्र का, ये जो पढ़ा सुना साक्षी की साधना, ब्रह्म की साधना, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, जो भी आप महावाक्य बोलते हैं, प्रज्ञानम च ब्रह्म, किसके हैं? आदि शंकराचार्य जी ने दिए। मेरे लिए वो जूठन है। कब तक? जब तक उन शब्दों के द्वारा मैं अपना स्वयं का अनुभव नहीं करूं, तब तक। वो उनका अनुभव है, सद्गुरु जो बता रहे वो उनका अनुभव है, मेरा अनुभव कहाँ है? ठीक है, पहले उनका श्रद्धान करना पड़ेगा, लेकिन उनके श्रद्धान से, उनके सेवा पूजा से, उनके भक्ति से क्या आत्मा की प्राप्ति, जीव की प्राप्ति, शिव की प्राप्ति हो जाएगी? कभी नहीं होगी। व्यवहार से देवगुरु शास्त्र का श्रद्धान कहाँ? सद्देव, सदगुरु, सतशास्त्र, सत शब्द लगाया पीछे, जो सत्य को बताने वाले, जड़ की क्रिया को बताने वाले सत नहीं है। पूजा करो, पाठ करो, दान करो, व्रत करो, उपवास करो, यात्रा करो, ध्यान करो, क्या करो? कौन करता है? करो सो मरो। यहां भी करने के नाम पे बताया जाएगा, कुछ नहीं करने के लिए करने की साधना है। ये कौन सी बात है कुछ नहीं करने के लिए? क्योंकि आत्मा अरूपी है, अशरीरी है, शब्दातीत, रूपातीत, विकल्पातीत, मनोतीत, सबसे अतीत, इस जड़ की परिणामों से, जड़ की क्रिया से 100% भिन्न, न्यारा, स्वतंत्र, ऐसा एक परिपूर्ण तत्व, उस एक की साधना, वही तो मेरी साधना है। बाकी सब झूठन है। ये सारा जगत, ये सारे धर्म की क्रियाएं, आज दिन तक जिसमें मैं अपने आप को मान रहा था कि मैं धर्मी हूं, अपने आप को ठग रहा था। अथवा स्वप्न समान, ये सारा जो झूठन है, ये सारा जगत है, एक सपना ही तो है। लेकिन कहाँ सपना मान रहे हैं हम, तो उन्हें अपना मान रहे हैं। एक सपना जो जन्म से शुरू हुआ और मृत्यु को खत्म हुआ, ये 60, 70, 80 साल का सपना, रात को सपना आया, भ्रांति आई, मान लिया अरे ये तो सपना था, सपने में मर गया। मैं कहाँ मरा हूं, मैं तो जिंदा हूं। खुश हो जाते हैं। लेकिन जरा उंगली कट जाए, हाथ कट जाए, कुछ हो जाए इस शरीर को, अरे रे 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 मैं कट गया। लगता है ये सपना देख रहा हूं। शरीर की क्रिया क्या है? एक सपना ही तो है। ये संसार क्या है? एक रंगमंच नाटक ही तो है। और है क्या? लेकिन नाटक को नाटक की तरह कहां देख रहे हैं? किसी सीरियल में, पिक्चर में, नाटक में किसी ने राम सीता का रोल कर दिया तो क्या राम सीता हो गया? हो गया क्या? नहीं हुआ। ये एक नाटक चल रहा है, एक रोल। एक व्यक्ति जो किसी का बेटा है, किसी का बाप है, किसी का भाई है, किसी का मामा है, किसी का चाचा है, किसी का कुछ है। व्यक्ति तो एक ही है, लेकिन देखो कितने रोल करता है। बेटे के सामने जाएगा तो सोचना नहीं पड़ेगा ये मैं इसका बाप हूं, फट से कहेगा
अधिकार जमाएगा, पत्नी के सामने जाएगा, अधिकार जमाएगा, जैसे उसके बाप की भगवती हो। अत्याचार करना और अत्याचार सहना दोनों महापाप है। मैं अत्याचार की बात कर रहा हूं। पुरुष प्रधान कहा जाता है, कौन पुरुष और कौन स्त्री? ठीक है, समाज के आधार पर भेद होता है, समाज की व्यवस्था के लिए। अध्यात्म के क्षेत्र में कोई पुरुष नहीं, कोई स्त्री नहीं। अध्यात्म में पौरुषत्व और स्त्रैणत्व होता है। जो पुरुषार्थ करे उसमें पौरुषत्व है, चाहे वो स्त्री हो। किसे कहा पुरुषार्थ? पुरुष और अर्थ दो शब्द है। पुरुषार्थ, पुरुष आत्मा को कहा गया और अर्थ का अर्थ होता है प्रयोजनभूत, जिसमें आत्मा ही प्रयोजनभूत हो। जिस क्रिया में, जिस स्वाध्याय सत्संग में, यानी जब हम साक्षी भाव में रहकर अपने ध्यान को, अपने उपयोग को अपनी आत्मा की तरफ, स्वरूप की तरफ, स्वभाव की तरफ लाकर उसमें स्थिर होने की जो प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, इतना सा पुरुषार्थ है। अन्यथा धर्म के नाम पर जितनी भी क्रियाएं की जाती है, व्रत, जप, तप, दया, दान, पूजा, ध्यान आदि, जो मन वचन काया पर, जड़ पर आश्रित है, जिसमें आत्मा का कोई लक्ष्य नहीं है, जिसे संसार, समाज धर्म के नाम से पुकारता है, वो जैन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, जो मात्र पुण्य का बंध कराकर संसार में भटकाने वाले हैं, फिर भी कुछ नहीं से कुछ अच्छा जो कहा गया कि कम से कम पाप से वो बच रहा है, तो धर्म क्षेत्र की बिना आत्मज्ञान वाली जितनी भी क्रियाएं हैं जो पुण्य बंध का काम करती है, ऐसे जीव कुछ मेहनत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मेहनत। पहला शब्द हुआ पुरुषार्थ, जो आत्मार्थी है। आत्मार्थी के अर्थ जो साधक है, साधना कर रहा है, उसकी बात, सिर्फ आत्मा की बात पढ़ रहा है, सुन रहा है, वो नहीं। मैं साधक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि साधना से साधक बनना, अपनी आत्मरमणता का, साक्षी का अभ्यास करके उसमें एकत्व होने का प्रयास करने का नाम पुरुषार्थ है। सुनना पढ़ना पुरुषार्थ नहीं है, इसलिए उसको वाचा ज्ञान कहा। यदि उसे जीवन में, आचरण में नहीं ला रहा है तो वाचा ज्ञान है, बाहर का ज्ञान है, एक क्षण में मिट जाएगा। उसको संस्कार बनाना पड़ेगा। तो पहला हुआ पुरुषार्थी, जो बिना आत्मा के लक्ष्य से जितनी भी धार्मिक क्रिया कर रहा है, शरीर को कष्ट दे रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, वो कुछ मेहनत कर रहा है। बराबर ना? दो कैटेगरी। इसके अलावा तीसरे कैटेगरी के लोग जो सिर्फ और सिर्फ न अध्यात्म क्षेत्र में है, न धर्म क्षेत्र में है, संसार को ही जिन्होंने धर्म मान लिया, वो सारे गधा मजूरी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गधा मजूरी। गधा क्या करता है? क्या बोलते हो आप लोग गधे को? गधा ही बोलते हैं। क्या काम है गधे का? उसके ऊपर चाहे मिट्टी लाद दो, चाहे चंदन की लकड़े लाद दो, चाहे हीरे जवाहरत लाद दो, उसका काम है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। आजकल तो सब कम हो गया,
पहले लेकिन जो बैल गधों इनके जो जानवरों के काम व्यवहार में लिए जाते थे, आज तो सारा काम मशीनों में होने लग गया। बेचारे जानवर काम न रहने की वजह से कत्ल खानों में जाने लग गए। ये जो स्वच्छता के नाम पर, अच्छी बात है, स्वच्छता होनी चाहिए, मैं उसका विरोधी नहीं हूं, लेकिन जो गांवों में छोड़े शहरों में जो सुअर दिखते थे, अब मेरे आंखों की बात, ये जो शरीर उदयपुर शहर का वासी राजस्थान में, अभी 10 साल पहले की बात बता दूं, 10-15 साल पहले तक सुअर गली गली में नजर आते थे। कहाँ गए सारे सुअर? स्वच्छता के नाम पर सारे कत्ल खानों में चले गए। मल मूत्र का त्याग जो पहले बाहर होता था, ये सुअर आके खाते थे उनको, यदि आपको ज्ञात हो तो। मुझे तो पूरा ध्यान में है। आज भी बहुत सी जगह देखता हूं मैं, गांवों में, शहरों में तो सुअर नाम की वस्तु ही नहीं रही। यदि ये जानवर काम के नहीं होते, एक बात जो गाय की भी की जा रही है आजकल वीगन के नाम पर, दूध पीने के नाम पर, मेरा वो विषय नहीं है, परंतु विचार करें, यदि दूध पीना बंद हो जाएगा, गायों से दूध निकालना बंद हो जाएगा, उन गायों का क्या होगा? कौन पालेगा? जो गाय दूध देना बंद कर देती है, वो किसान, वो गाय वाला उस गाय को, उस बैल को जो बिना काम का है, उसको कितने दिन खिलाएगा? अरे अपने माँ बाप को खिलाने में उसे तकलीफ हो रही है, तो उन गायों को जो कुछ काम की नहीं है, वो सारी कत्ल खानों में ही जाएगी। थोड़ा विचार करें। सकल जगत ऐठवत अथवा स्वप्न समान, ये सारा एक संसार सपना है, सपने का माया जाल है। बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन जीवन में उतार नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी हमारी कमजोरी। एक डॉक्टर हो गया, गोल्ड मेडलिस्ट हो गया, सर्जन हो गया, अब घर पे बैठा रहे, क्या कहेंगे? हाँ, अरे हाथ पर हाथ धर के क्या बेटा है, कुछ तो काम कर, यही कहेंगे ना। अरे चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, और कुछ भले अनपढ़ हो, 25 साल का हो जाए, 30 साल का हो जाए, कुछ काम नहीं करता हो, कुछ कमाई नहीं करेगा, ऐसे बेटे को, ऐसे भाई को, ऐसे व्यक्ति विशेष को आप घर में कितना रखना चाहेंगे? यदि वो शरीर से लाचार न हो तो, शरीर से लाचार हो तो बात अलग है। कहेगा फोकट का बैठ के खा रहा है, कुछ काम कर। जड़ भरत को उसके भाई ने यही कहा था, लेकिन जड़ भरत की अवस्था अलग थी। क्या हम उस अवस्था तक पहुंचे हैं? क्या हम कुछ नहीं करके वो सब कुछ कर रहे हैं जो करना चाहिए? देखो, साधना 2 प्रकार से होती है। एक है कुछ नहीं करने की साधना। कुछ नहीं करना ये उतना महत्व का नहीं है जितना महत्व का अपने में रहने की साधना। यदि कुछ नहीं कर रहा है तो आलसी से महा आलसी, महाप्रमादी है वो, अपने आप को ठग रहा है। परंतु कुछ नहीं करके अपनी आत्मा में रहने का निरंतर प्रयास कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है, साधना कर रहा है, अब उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, जरूरत ही ना रही। पर से खस स्व में वस,
इतना बस, नहीं तो 84 में फंस। अब क्या करना है ये अपने हाथ में है। सारे जगत को जब तक छूटन नहीं मानेंगे, ये शरीर से जुड़े संबंध क्या है, हाड़ मांस के पिंजरे ही तो है, निरंतर बदल रहे हैं। 6.5-7 साल में पूरे शरीर का एक बार भी परमाणु नहीं है। वो 1.5 फीट का बच्चा आज 5 फीट का हो गया, जवान हो गया, जवान से आज बूढ़ा हो गया। कहाँ गए वो परमाणु, कहाँ गई वो जवानी, कहाँ गया वो बचपन। ये सारी अवस्था बदल रही है शरीर की, सारे परमाणु बदल रहे हैं, सामने दिखाई दे रहा है। फिर भी उस नश्वर विनाशी बदलते हुए में एकत्व किया, ये मैं, ये मेरा। अरे अब तो हटें, अब तो छोड़े उस पर को, छूटे वहां से, और जो मैं हूं मेरा है उसमें एकत्व करे, उसमें ममत्व करे, उसमें स्थिर होने का पुरुषार्थ करे। ये साधक की साधना है, वो सच्चा मुमुक्षु है। ऐसे ही खाली मुमुक्षु परिवार में जन्म हो गया, हम मुमुक्षु हो गए। जैन में परिवार हो गया, वो जैन हो गया। हिंदू में परिवार हो गया, वो हिंदू हो गया। जन्म से अपने आप को मान लिया, बस आचरण में कुछ नहीं है। अपने आप को ब्राह्मण जैन कहलाने वाले आजकल मांस मदिरा का सेवन करने लग गए। कहाँ रहा वो जैनत्व, कहाँ रहा वो ब्राह्मणत्व। ब्राह्मण ब्रह्म की आराधना करने वाला ब्राह्मण है। आज तो खाली यंत्र मंत्र में, पूजा पाठ में कुछ पुछड़ी रख दी और कुछ मंत्र पढ़ा लिए, शादी ब्याह करा दिए, मुहूर्त करा दिए, हो गया। ब्राह्मण का काम इतना नहीं है। क्या दशाएं थी, क्या व्यवस्था थी, समाज की सारी डमाडोल हो चुकी है। चलो हो चुकी है, उसे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम तो सुधर सकते हैं ना। अरे हम छोड़े, मैं तो सुधर सकता हूं ना। अपनी बात करें, दूसरे से मुझे क्या प्रयोजन। इसलिए कहते हैं साधना की शुरुआत स्वयं के घर से होती है, स्वयं से होती है। हम तो पर को देख रहे, ये कर रहा है, वो कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्या लेना देना हमें। साक्षी की साधना स्वयं की साधना है, स्वयं में आने की साधना है, पर से हटने की साधना है। साधना के स्वरूप को समझें, नहीं समझ पा रहे हैं और समझ लिया तो उसका उस रूप आचरण नहीं कर पा रहे हैं, संसार से छूट नहीं पा रहे हैं। अपने आप का भीतर से चेकिंग करें, क्या मैं संसार में रहकर अनासक्त भाव से जी पा रहा हूं? क्या इस संसार के बेटों के पोतों के काम में क्या मैं दखल अंदाजी कर रहा हूं? कर रहे हैं तो आप मुमुक्षु सच्चे नहीं हैं, और नहीं कर रहे तो बहुत अच्छी बात है। अनासक्त भाव का जीवन स्थित प्रज्ञ अवस्था अर्थात अपनी ज्ञान स्थिरता के लिए, स्वभाव की स्थिरता के लिए हर जीव को करना है। हर मुमुक्षु, हर जीव इस मार्ग में, मुक्ति के मार्ग में, आत्मा के मार्ग में, स्वरूप और स्वभाव रमणता के मार्ग में जिस भी शब्दों में कहें, शब्दों में ना अटके, भावों को पकड़कर अपने भीतर जाने का, भीतर स्थिर होने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सद्गुरु भाई, आत्म शास्त्र धर्म आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्न त्रय, पूरित अवगाहन सुखधाम। ऐसे देव शास्त्र सद्गुरु को, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। ओम नमः सिद्धम।